एक, उद्धव ठाकरे ने शिंदे की लगातार अनदेखी की। वो कद्दावर नेता रहे हैं शिवसेना में, लेकिन उनके इस कद को कहीं खुद उद्धव ही नजरअंदाज करते दिखाई दिए। शिंदे के विभाग में उद्धव और आदित्य का दखल बढ़ता गया। ये खुद कई बार एकनाथ शिंदे ने बातें कही। सीएम से बिल्डर लॉबी का डायरेक्ट संपर्क होने लगा। और आप जानते हैं कि नगर विकास मंत्री होने के नाते वो नहीं चाहते थे एकनाथ शिंदे ऐसा हो कि आप डायरेक्ट जाकर सीएम से मिलें और सीएम के यहां से ऑर्डर्स आए जो उनको फॉलो करना पड़े, बेशक वो चाहें ऐसा करना या नहीं। बतौर मंत्री शिंदे के प्रोजेक्ट सीएम ने रिजेक्ट किए। वो जो फैसले ले लेते थे कई बार वो भी रिजेक्ट कर लिए जाते थे। तो उनको ये लगता था कि फिर मेरे मंत्री होने का फायदा क्या है, मैं मंत्री होने के नाते क्या फैसले ले सकता हूं। ये भी कि शिंदे के मुताबिक ऑफिसर्स की नियुक्ति भी वो नहीं कर पाते थे, बल्कि वहां ऑफिसर्स वो तैनात किए जाते थे जो सीएम हाउस चाहता था, या आदित्य चाहते थे, या संजय राउत चाहते थे। उद्धव का हिंदुत्व से दूर होना शिंदे को खटकता रहा। ये बात भी, हालांकि ये बात शायद कहीं वो दबाए रहते अगर उनकी बाकी बातों को अकोमोडेट किया जाता रहता। बहरहाल शिंदे देवेंद्र की दोस्ती उद्धव को बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस बारे में जाहिर है परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इस बारे में इशारे भी सीएम की तरफ से मिलते रहे होंगे एकनाथ शिंदे को। संजय राउत, अनिल परब ने शिंदे के खिलाफ कान भरा उद्धव ठाकरे का, और उद्धव ठाकरे उनकी कही हुई बातों में आते भी गए। शिंदे समर्थित विधायकों को फंड नहीं देते थे उद्धव, ये भी आरोप है। ये भी कि ग्रामीण इलाकों के जो विधायक थे वो अपनी अनदेखी से नाराज थे, और वो ऐसे विधायक थे जो शिवसेना इस बैनर पे लड़े या इंडिपेंडेंट जाकर लड़ जाएं, उनके जो ग्रामीण उनके वोटर्स हैं वो वैसे भी उनको जिताते। इसलिए वो केवल एकनाथ शिंदे के साथ कंफर्टेबल थे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उसके बाद उनको ये लगने लगा कि असल में उनके रहने का औचित्य क्या है, या तो एकनाथ शिंदे के साथ राह अलग करें, सीएम उद्धव ठाकरे के साथ जाकर तो शिवसेना के नाम पर उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं यहां असल में कौन सी बात ट्रिपिंग डिपिंग फैक्टर बन गई, लास्ट स्ट्रॉ बन गई आपके हिसाब से संगीत रागी जी? देखिए, मुझे जो आपने अभी बताया दो बातें मैं महत्वपूर्ण कह सकता हूं। एक तो शिवसेना, संगीत रागी जी का थोड़ा सा ऑडियो तेज कीजिए प्लीज। शिवसेना का के शिव सैनिक जो है वो इस गठबंधन के साथ बिल्कुल अंदर से सहमत नहीं थे। देखिए, जो पार्टी 36 साल से 40 साल से कांग्रेस के, तो सर जो बिल्कुल सहमत नहीं हो तो 2.5 साल बाद आवाज उठाता है। नहीं, देखिए कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आप मजबूरी में किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं। अभी कह रहे थे उद्धव ठाकरे कि हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता का लोभ नहीं है तो आप किस लिए गए? क्या आप शिवसेना के जो वैचारिक अधिष्ठान थे उससे बेहतर करने के लिए आप वहां गए, जो आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं संभव हो पा रहा था? ठीक है, सत्ता का लोभ था कि नहीं था? राजू वाघमारे जी आपकी इस बात को नेगेट कर रहे हैं, वो आपकी इस बात पर फौरन ही जवाब देना चाहते हैं। राजू वाघमारे क्विकली सर। दिनेश जी आ रहा हूं संगीत रागी जी, आ रहा हूं आपके पास। देखिए, ये बात जाहिर सी है, उद्धव साहब ने बीजेपी का साथ छोड़ा, वो इसीलिए छोड़ा कि बीजेपी के साथ रहते तो बीजेपी ऐसे ही उनको निगल जाती थी। बीजेपी ने ये जाहिर किया था और उनके पैर उसी तरफ जा रहे थे कि शिवसेना को पूरी तरह से मार डाले। अरे सर, यहाँ तो वो बहादुर शाह जफर साबित हो रहे हैं। वो बाला साहब ठाकरे की सारी विरासत खत्म कर डाली और मिला उनके हाथ में क्या? जो बची खुची राजनीतिक पूंजी थी वह भी इन्होंने गंवा दिया। शिव सैनिक आत्ममंथन करके यदि रात में अकेले सोचता होगा कि हम इसी पार्टी के साथ खड़े थे, क्या हम एक परिवार की वारिस के लिए हम यहाँ पर है, या हम अपने हिंदुत्व के वैचारिक अधिष्ठान के लिए इतने दिनों तक अपना सर्वस्व समर्पण किए? नहीं, मुझे लगता है इस बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण, इस बारे में इसमें राजू भोयर जी को जवाब देना चाहिए, राजू वाघमारे जी को नहीं। राजू भोयर साहब, आज महिलाएं शिव सैनिक तक रोड पर बिलखती हुई नजर आईं, उनको भी इस बात से तकलीफ है। क्या आपने सत्ता के लिए आम शिव सैनिक की जो भावनाएं थीं उसको ताक पर रख दिया? ऐसा नहीं है, हालात थे, इस वजह से ये इस खत्ते में आना पड़ा। लेकिन जो हो रहा है आज वो बहुत दुख की बात है। सभी कार्यकर्ता, सभी महिलाएं, पार्टी के वर्कर सब दुखी है। तो इसमें से कोई ना कोई रास्ता, तो सर कोई तो होगा ना इनके दुख के लिए जिम्मेदार। आपको उनके दुख का दुख है, लेकिन उनके दुख का जिम्मेदार कौन है ये बताइए ना। बाप बेटा, सिर्फ इस बारे में तो के लिए बाप बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक हो जाएगा सब। हम लोग शिवसैनिक है, बस इंतजार में है खड़े, और क्या बोल सकते।